समंदर में दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए इंडियन डिफेंस सिस्टम का वो मिशन जिसे रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी मिल चुकी है, जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की नींद उड़ा दी है। आज नोटिस में हम आपको हिंदुस्तान के इस डिफेंस प्लान के बारे में सब कुछ बताएंगे। आपको बताएंगे क्या है प्रोजेक्ट 75I, कैसे तैयार होगा समंदर में भारत का सुरक्षा कवच, कैसे पूरा होगा वो मिशन सबमरीन जिसने दुश्मन देशों में सनसनी फैला दी है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I क्या है। P75I मेड इन इंडिया के तहत अप्रूव होने वाला देश का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में 6 बड़ी सबमरीन तैयार की जा रही है जो डीजल और इलेक्ट्रिक बेस्ड होगी। ये प्रहरी पनडुब्बियां 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकेंगे, जबकि पुरानी सबमरीन सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही पानी में रह सकती है। 6 सबमरीन्स की इस खेप को तैयार करने में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तैयार होने पर ये सबमरीन्स 18 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और हेवी ड्यूटी टॉर्पेडोज कैरी कर सकेंगी। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I की पहली सबमरीन 2031 तक डिलीवर की जाएगी। प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मजगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। आइए अब जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन क्यों जरूरी है। सबमरीन युद्ध में सेनाओं का बड़ा हथियार होती है। देश की सुरक्षा के लिए बड़ी स्ट्रैटेजिक वेपन होती है। पनडुब्बियां दुश्मन की आंखों में धूल झोंकते हुए पानी के अंदर कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करती है। भारत कारगिल युद्ध के बाद से अंडर वाटर फोर्स को मजबूत करने में जुटा है। समुद्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75I की शुरुआत की। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसमें 350 वॉरशिप, 50 कन्वेंशनल सबमरीन और 10 न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हैं। साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों पर पूरी दुनिया की नजर है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान की नेवी फोर्स बढ़ाने में भी उसकी मदद कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए नौसेना को ताकतवर बनाना जरूरी है। अब जानते हैं कि भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं। फिलहाल भारत के पास 1 न्यूक्लियर और 15 कन्वेंशनल सबमरीन हैं। हालांकि इनमें से 12 सबमरीन काफी पुरानी हैं। बता दें, कन्वेंशनल सबमरीन वो होती है जो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। इन्हें SSK यानी सबमर्सिबल शिप किलर भी कहा जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन 2 तरह की होती हैं, SSBN और SSN। आइए अब जानते हैं कि न्यूक्लियर और पारंपरिक सबमरीन में क्या अंतर है। न्यूक्लियर सबमरीन को बार बार सरफेस यानी समुद्री सतह पर आने की जरूरत नहीं होती। वहीं कन्वेंशनल सबमरीन बैटरी पर चलती है, जिन्हें थोड़े थोड़े समय पर रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। और जब बार बार वो सतह पर आती है तो दुश्मन की नजर में आने का खतरा और बढ़ जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन की रफ्तार भी डीजल सबमरीन से काफी ज्यादा होती है। हालांकि कन्वेंशनल सबमरीन के कुछ फायदे भी हैं। ये न्यूक्लियर सबमरीन से काफी सस्ती होती है। US, UK, फ्रांस जैसे देश पूरी तरह न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर देशों के पास दोनों तरह की सबमरीन है। साल 1999 में वाजपेयी सरकार ने एक प्लान अप्रूव किया जिसके तहत 2030 तक 24 कन्वेंशनल या पारंपरिक सबमरीन्स बनाने का लक्ष्य रखा गया। तब से अब तक इस प्लान में कई बदलाव आए। अब इन 24 पनडुब्बियों में से 6 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार की जाएंगी। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।